प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, दासी सबसे पहले शुक्रिया अदा करेगी सभी संतों का, जो इतना प्यार दे रहे हो, दासी को समय दे रहे हो। और सत्संग जी, जितनी भी धन निकार जी आप भेजते हो, दासी को कई बार तो डबल डबल धन निकार भेज देती है और कई बार समझ नहीं आता कि इनको धन निकार कर चुकी हूँ कि नहीं। तो सत्संग जी, भूल चूक क्षमा कर देना। आपकी जितनी भी धन निकार, जितनी भी अरदासें हैं, सतगुरु माता जी दासी समेत परवान करें और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ, खेड़े ही खेड़े। दीपावली गई अच्छे से सच्चे बादशाह सबकी। और अब सत्संग जी, भैया दूज कल, तो सतगुरु माता जी कृपा करें, सभी बहन भाई मिलजुल के प्यार से रहें, लंबी उम्रें हों। और सच्चे बादशाह कहते हैं ना कि सतगुरु जिस पे नज़र कर देता है, फिर सत्संग जी उस पर कृपा बरसती है। सत्संग जी, बहुत सारी अरदासें हैं, बख्श लेना। कुछ तो कमेंट्स में है, कुछ फ़ोन पर आई हैं, कुछ दासी को किसी परिवार में जाना पड़ा, कुछ वहाँ पे। तो सत्संग जी, दासी तो आप सभी संतों के चरणों में, सतगुरु माँ के चरणों में सबकी अरदासें रखती है, क्योंकि दासी तो आपके चरणों की धूल है। जो कुछ कहते हैं ये निरंकार करता है। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा है अधिराज मैं दासन की दास। सत्संग जी, दासी अपनी सिस्टर लोग को एक बार भवन पे जैसे गए, तो हमारे जो मुखिया जी हैं, तो उनको कहने लग गए कि इसने तो सबका ठेका ले रखा है, सबकी जिम्मेवारियां ले रखी है। सत्संग जी, बख्श लेना, जिम्मेवारी नहीं उठा सकते किसी की भी, कोई भी। ये निरंकार प्रभु बस दिल में जो दया भाव है, कई रास्ते में भी कोई दिखता है उदास, तो दासी उसके लिए भी दुआ करती है, भले उसको जानती है कि नहीं जानती, पर सारे चेहरे खिले खिले हों तो बड़ी खुशी होती है। तो सत्संग जी, दासी के बच्चे भी कई बार कह देते हैं आप इनको जानते हो, दासी कहती है नहीं। कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, दासी बच्चों को कह देती है कि चरण छुओ, बोलते हैं जानते हो, क्या नहीं, परमात्मा के बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, हमें इनका सत्कार करना है। तो सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी की अरदासें परवान हो, जिसमें से सत्संग जी कुछ शेयर कर पा रही है। दासी जो निरंकार बुलाए, दासी को नहीं पता कि बात करनी चाहिए कि नहीं। अब दासी ने उनको बोला कि दासी गुप्त अरदास रख देगी आप जी की। सत्संग जी, शायद माता जी नहीं चाह रही दासी बोले, दासी गुप्त अरदास सबकी यही चरणों में कि घर परिवार में सबके बच्चे सत्कार करें, बड़ों का प्यार करें। ऐसी बात है जो दासी के मुंह पे नहीं आ पा रही है, पर दासी मन ही मन आप जी के चरणों में, सतगुरु माता जी से, निरंकार प्रभु से यही विनती करती है, सच्चे बादशाह जितना जीवन मिला हंसी खुशी बीते। सत्संग जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि, ऐसे लगता भी है कि घर परिवार में ही स्वार्थ है। बाहर तो देखा है कि चलो स्वार्थ की दुनिया देखी कि मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं, बख्श लेना। सच बहुत कड़वा होता है सत्संग जी, और झूठ के तो पैर नहीं होते। लेकिन दासी जो कह रही है, आप सबको भी सही लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा तो बख्श लेना। लेकिन ऐसा स्वार्थ का देखा है समाज। लेकिन सत्संग जी, घर परिवार में अपने बीवी बच्चे और हस्बैंड, इनके साथ भी स्वार्थ वाली बात देखी दासी ने, तो बड़ा ही हर्ट हुई।
बहुत हर्ट हुई सास संगत जी। दासी क्या बोले कि स्वार्थ ही है, अगर पति कमा कर नहीं ला रहा किसी वजह से तो पत्नी बोलती है कि छोड़ जाएंगे। अगर पत्नी से घर का काम नहीं हो पा रहा, उसका शरीर नहीं मान रहा, तो वो मायके में कंप्लेन जा रही है, जी आपकी बेटी काम नहीं करती, किसी के लिए भी सत्संग जी। तो सत्संग जी इस तरह से देखा गया, स्वार्थ की दुनिया तो देखी, लेकिन परिवारों में भी अपने ही सत्संग जी, शादी करके आए बच्चे आपस में मियाँ बीवी बने, आगे बच्चे वंश बढ़ा, बच्चे हुए, तो सत्संग जी वो प्यार बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे का दुख दर्द समझे। दासी बहुत ही मतलब कि यही प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह आप तो कहते हो कि प्यार की डोज बढ़ा दो। सत्संग जी जिस बच्चे के बारे में दासी बात कर रही है, सत्संग जी उसने बहुत प्यार की डोज बढ़ाई है। जैसे जैसे सच्चे बादशाह उस पर अब बस कृपा हो जाए, सच्चे बादशाह। एक परिवार और है सत्संग जी जहाँ पे फिर वहीं पे दासी अटक गई, नहीं बोल पा रही। कहने का भाव ये है, इस परिवारों में भी स्वार्थ नहीं अच्छा लगता, ना बाहर अच्छा लगता। हम ये नहीं सोचते कि हम हमेशा के लिए नहीं आए, एक धर्मशाला है, यहाँ से हमने चले जाना है, क्यों नहीं प्यार से रहते। बहुत ही हर्ट होता है। मिलजुल के प्यार से क्यों नहीं रहते, एक परिवार में ही नहीं रहते, तो समाज तो इतना बड़ा है, फिर वहाँ तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते वहाँ के बारे में। तो सत्संग जी कृपा करो, जो हमारे सतगुरु सिखा रहे हैं हमें, हम उस पर चल पाए। ये निरंकार प्रभु हमें हर समय देख रहा होता है, इसका भय और इसका डर बना रहे सत्संग जी। जिस तरह से सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, कन कन वासी, सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। कन कन वासी, सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। कन कन वासी, सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। नित्य सनातन विनाशी, ना घटता ना बढ़ता तू, ना जलता ना गलता, ना कटता ना उड़ता तू। कन कन वासी, सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू है, बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है। कन कन वासी, सर्व निवासी, नाम तेरा निरंकार है। तुझ बिन कोई और न खाली, तेरा सकल पसारा है। सब में ही रहता है, लेकिन सबसे ही तो न्यारा है। कन कन वासी,
सर्वव्यापी नाम तेरा निरंकार है। कहे हर देव की गुरु ज्ञान से हर सू नजर तू आता है। कहे हर देव की गुरु ज्ञान से हर सू नजर तू आता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे वे जब तुझको पाता है। आप तू जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। कन कन वासी सर्वव्यापी नाम तेरा निरंकार है। प्यारी साथ संगत जी, जब हमें ज्ञान मिला, ये हमें कन कन में दिखा दिया। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हम सुई भी रख सकें। जिनके पास ज्ञान है साथ संगत जी, वो इस बात को समझ रहे होंगे, और जो नए हैं साथ संगत जी, मिशन के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं जानते, वो सदगुरु के दर पर आकर ये रोशनी ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। आप जी के आशीर्वाद से दासी के कल समधी कार्ड देने आए, आप जी ने शुरुआत कर दी है। फिर साथ संगत जी जैसे जैसे प्रभु कृपा करेगा, आप जी ने सारे काम करवाने हैं। संगत माँ होती है, आपसे ही आशीर्वाद लेने हैं। डॉक्टर से छुपाएगी दासी तो साथ संगत जी ये निंकार तो देख रहा है कि साथ संगत जी हर समय देख रहा है। तो दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेती है। बेटे का कोई काम रुका हुआ है, आप आशीर्वाद दे दोगे तो जरूर पूरा हो जाएगा। सुखदाई करके कर देना। शादी का समय है, सभी को पता है कि धन की भी जरूरत होती है, तो अब तक आपने निभाई, आगे भी निभाना। कृपा करना, मेहर करना। तो आप जी जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि दासी कभी नहीं छुपाती संतों से कोई भी बात। जैसा भी समय होता है दासी शेयर करती है संतों से। तो साथ संगत जी कृपा करना, जो भी रुका हुआ काम है बच्चे का सुखदाई कर देना। तो इस तरह से साथ संगत जी, कन कन वासी सर्वव्यापी नाम तेरा निरंकार है। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा को कई नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह से साथ संगत जी हम बच्चे का नाम प्यार से, कोई बाबू रख देता है, कोई बेबी बोलता है, कोई नाम से बुलाता है, कोई मेरा बच्चा, अपनी अपनी प्यार का नाम सब देते हैं साथ संगत जी। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु को भी निरंकार का नाम दिया गया है, जिसे साथ संगत जी कई जने सोचते हैं कि निरंकार है क्या। साथ संगत जी आखिर किसको ये निरंकार कहते हैं, तो ये तो दर पे आकर ही पता चल सकता है साथ संगत जी। जहाँ से हम आए हैं साथ संगत जी, जिस तरह से आ रहे हैं, सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार है। कहते ना, सदियों से पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। साथ संगत जी, जब हम नहीं थे तब भी ये निरंकार प्रभु था। साथ संगत जी आगे भी रहेगा। तो साथ संगत जी इसी में से निकले, इसी में ही जाना है। जिन संतों ने भी ज्ञान लिया हुआ है वो साथ संगत जी भली भांति जानते हैं। निज घर दिखाया, और जो हमें दिखाया, जिस तरह से कहते हैं, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कहते हैं परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं होता। तो वो चीज़ हमें यहाँ आके देखने को मिल गई कि किस रूप में साथ संगत जी। फिर नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता है ना बढ़ता है। साथ संगत जी ये अविनाशी है,
ना तो इसका कुछ कम होता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। ये जैसा है वैसा ही रहता है साथ संगत जी। ना जलता है, ना गलता है, ना कटता है, ना उड़ता है। साथ संगत जी, ना तो इसको कोई जला सकता, ना कोई काट सकता। जिस तरह से साथ संगत जी गीता में लिखा हुआ है सॉरी। जब साथ संगत जी कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े होके दिखा दिया, या उन्होंने वो ज्ञान दिया साथ संगत जी जो आज निरंकारी मिशन के पास है। वही ज्ञान है कृष्ण भगवान का ही जो अर्जुन को दिया। गीता में भी लिखा हुआ है, आप जो जानना चाहो आप देख सकते हो उसमें। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती प्रभु परमात्मा का, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी जब हम देख लेंगे तब वो समझाएंगे कि देख, हम खुद कहेंगे कि हाँ गीता से मैच कर लेंगे। दासी ने भी 6 महीने लगा दिए थे। सत्संग जी दासी भी जल्दी से नहीं मानी थी। क्यों? एक रूप प्यासी थी। जब तक वो ठोक बजा के नहीं समझ आई, जिस तरह से हम मार्केट जाते हैं ठोक बजा के कोई चीज़ कितनी बार पूछते हैं खर्च करने से पहले, कुछ माया खर्च करने से पहले हम कितनी बार सोचते हैं। तो सत्संग जी दासी की रूप प्यासी थी, तो 6 महीने छत पे बैठ के बातें करती थी कि ये जो जलाना सच है या ये निरंकार प्रभु। तो सत्संग जी अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। वो विराट रूप अर्जुन को दिखाया कृष्ण भगवान ने सत्संग जी। वही गीता में लिखा हुआ है। फिर है दाएं तू है, बाएं तू है, आगे तू है, पीछे तू है, बाहर तू है, भीतर तू है, ऊपर तू है, नीचे तू है। सत्संग जी दासी जब पूजा पाठ करती थी तो सूरज को जल चढ़ाती थी, दासी की सिस्टर भी, दासी भी। तो सत्संग जी हम ऐसे गोल घूम जाते थे, अपनी पूरी बॉडी को गोल घुमा देते थे। वो हमारे उसमें भी आता ना दुनिया में, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुन गावा। तो हम महसूस करते थे कि चारों तरफ हमारे भगवान है, लेकिन देखा नहीं था। आज वो हमने देख लिया सत्संगत जी कि चारों तरफ कैसे है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, पीछे भी है, आगे भी है, हम बीच में। जिस तरह से समुद्र में एक मछली, कीड़े मकोड़े, जो भी चीजें उसमें समुद्र में है सत्संगत जी, उसी तरह से सत्संगत जी हम भी इस संसार में, इस निरंकार प्रभु में, इंसानी योनि में रहते हैं सत्संगत जी। ये हमारे सत्संगत जी निरंकार अंग संग है। जैसे मछली पानी में, ऐसे हम भी इसमें है सत्संगत जी, निरंकार में। फिर सत्संगत जी बाहर तू, ऊपर तू, ये अंदर भी है बाहर भी है। अब ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। छठी आत्मा जिसको कहते हैं कि ड्राइवर कहते हैं, जो आत्मा हमें चलाती है सत्संगत जी। क्योंकि जब हम भ्रमलीन हो जाते हैं तो बॉडी तो वहीं पड़ी होती है, वो कुछ नहीं कर सकती, ना चल सकती, ना फिर सकती, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो ड्राइवर था आत्मा रूपी वो निकल जाता है इसमें से। उसी को मोक्ष पाने के लिए इंसानी योनि कहते हैं ना, हीरा जन्म मिला, उसी के लिए हमें उद्देश्य देखना, हम आए क्यों है संसार में। अगर हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं तो ठीक है, फिर खाते पीते रहे मौज मस्ती करें, दुख है सुख है ये सब भोग के हम चले जाएंगे, फिर जन्म होएगा, फिर 84 में आएंगे, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी कुछ बने, कुछ भी बनेंगे। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो हम सत्संग जी, हम ऐसा सतगुरु ढूंढेंगे जो हमें आत्मा का घर भी दिखाए और हमें मंत्र भी दे। पूर्ण सतगुरु वो होता है जो मंत्र भी देता है, आत्मा का घर भी दिखाता है। अब दासी क्या, इससे पहले जब यहाँ पे आने से पहले, यानी आपके चरणों में, दासी कभी भी किसी को भी पकड़ के बैठ जाती थी सत्संग जी, मतलब कि इधर का बताना करना। फिर सत्संग जी व्हाट्सएप पे मोबाइल भर जाने, फिर मेरे लॉज वगैरह जो भी कहते थे हमें सत्संग भेजा करो, दासी सबको सत्संग भेजने लग गई सत्संग जी। अब मोबाइल भरने लग गया। देखो निरंकार ने कैसा, मतलब कि अपने आप ही चलाया जो भी। तो सत्संग जी दुकान पे दासी बैठी होती थी तो दुकान के बच्चे कहते, आंटी फ़ोन तो भर गया, इतने जीबी हो गया, वो हो गया। दासी को कुछ इतना नहीं पता, अब थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी शुरू हो गई है आपके चरणों में आके। तो सत्संग जी उन्होंने कहा आंटी यूट्यूब पे आ जाओ।
तो आप सभी सुन लेंगे। अब दासी कहीं बात भी करती है तो कह देती है विषय, भाई आप जी अब देख लेना, दासी ने आप बीती शेयर करी हुई है, कहीं भी कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानी नहीं। जो सच्चे बादशाह बुलवाता है, ये आत्मा परमात्मा, परमात्मा का ही अंश है हमारे अंदर। ये निकल गई तो मिट्टी है शरीर, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा रूपी ड्राइवर, कहते हैं ना कि हथ कार वाल चित यार वाल, हमें हमेशा ध्यान इस निरंकार प्रभु में रखना चाहिए। इसमें चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फिरते हैं, इसका एहसास अगर हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते तो हमें सदगुरु के वचनों पे ही चलना है। अगर हम इसी में ही रहना चाहते हैं, खाली बस आए हैं, उद्देश्य यही, कहते हैं कि खाना पीना ते सो जाना, मुर्शद है सिखांदा नहीं। तो साध संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, बड़ी मुश्किल से, कहते हैं ना तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दासी तो नहीं चुका सकती, दासी तो 4th क्लास से कर रही है। साध संगत जी ढूंढ रही थी, कब जाके मिला। फिर साध संगत जी जो सतगुरु मिले, इनका कर्जा नहीं चुका सकते, चाह कर भी नहीं। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम ये कर सकते हैं जहाँ बैठे हम सतगुरु की बात करें, उनको भी जोड़ें। वो रूहें भी साथ संगत जी, कोई ना कोई रूह ऐसी प्यासी होती है मेरी तरह, जैसे कितना तड़पी है, कितने साल तड़पी है साथ संगत जी। तो इसलिए साथ संगत जी सतगुरु अपने आप करवाता चला गया। दासी ने कुछ नहीं स्पेशल करा कि इस पे यूट्यूब पे आए या कुछ नहीं, ये मंगाते थे सत्संग वगैरह, तो ऐसे पता नहीं कैसे सच्चे बादशाह ने अपने आप ही करा है जो भी करा। कहते हैं ना परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन की दास। मैं तो दासन की दास हूँ, खाली बोलने में नहीं, सच में मैं नौकर हूँ पूरी। कहते हैं जे जग जे सतगुरु तेरा होए, तो ये पूरी सृष्टि दास बन जाती है। लेकिन हम संत हो गए सतगुरु के दास, और जो सतगुरु का दास बन जाता है फिर पूरी सृष्टि उसकी दास बन जाती है। तो साथ संगत जी तुझ बिन कोई ठोर न खाली, तेरा सकल पसारा है, सब में ही रहता है लेकिन सबसे ही तू न्यारा है। तुझ बिन कोई ठोर ना खाली, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे ये परमात्मा नहीं है। साथ संगत जी हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, वही तो निकल के जाती है परमात्मा का अंश आत्मा। जिस तरह से समुंदर में एक लोटा पानी निकाला वापस डाला, वही आज तक सत्संग जी आत्मा जाती है, कभी नहीं सत्संग जी किसी ने आकर बताया कि कहाँ है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं। सत्संग जी जो आत्मा होती है परमात्मा होती है, और ये परमात्मा में ही मिल जाती है जाके। तो सतगुरु कहते हैं कि जीते जी क्यों नहीं हम इसमें हो जाते, जीते जी इस निरंकार प्रभु में। सत्संग जी जैसे कल ही किसी से बात हो रही थी, तो जैसे बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, उसको बाबा जी कहते थे जैसे मर्जी फेंको खेतों में फिर भी वो उगता है। तो कई संत महात्मा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमसे सिमरन नहीं हो पाता। तो दासी बाबा जी वाली बात याद दिलाती है कि बाबा जी कहते थे चाहे दिल से करो चाहे बेमन करो, ये परमात्मा फल देता है। तो सत्संग जी बीज हम डालते हैं, पहले थोड़ा सा पौधा, फिर थोड़ा, फिर बड़ा होता है, फिर फल देता है। हम सोचे हमने आज ही भक्ति करनी शुरू करी है, आज ही हम समर्पित हुए हैं, एकदम से ही हो जाए नहीं। सत्संग जी बहुत कई बार बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है, और भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। कई कहते हैं ना कि फलाने तो बड़े सुखी हैं। सत्संग जी अगर हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं ना, और क्या हाल है, ठीक है, हम भी यही कहते हैं हाँ जी ठीक है, कृपा है जी कृपा है। जैसे ही हमारे पास थोड़ी देर कोई बैठता है ना, सारा कुछ निकल आता है। क्यों? क्योंकि सत्संग जी हम पूरी तरह से गुरु के रास्ते पे नहीं चल रहे होते। फिर सत्संग जी कोई ना कोई
परेशानी घेर लेती है। हमें दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होई। जब हम सुख में भी सिमरन करते जाएंगे तो सत्संग जी दुख परछाई बन के उड़ जाएगा, आएगा ही नहीं भक्त के पास। क्यों? भक्त को विश्वास होगा कि मेरे पास सतगुरु है। जहाँ जाए इस निरंकार को पहले हमें मिलता है। यहाँ बैठे यहाँ भी है, हम कहीं जाते हैं वहाँ भी पहले हमसे पहुँचा होता है। ये बिन हाथों के सेवा करता है, बिन जुबा के खाता है, बिन कानों के सुनता है, बिन पग चलता है। इसके करोड़ों हाथ हैं। जैसे दासी ने परसों शेयर करा था कि भाई जैसे भाई हाथ टाइट था तो सतगुरु को कहा कि भाई मेरे को चाहिए सूट वगैरह भाई संगत जाने के लिए, तो सतगुरु ने किसी के हाथ भेज दिए। अब मुझे ये थोड़ी देखना है कि भाई मेरे को तो किसी ने दिए हैं, मुझे ये देखना है मेरे सतगुरु ने भेज दिए, मेरी अरदास प्रमाण हो गई, चाहे उन्होंने कहाँ से भी काम करा। इसके करोड़ों हाथ हैं, ये किसी भी रूप में आके हमारा काम कर जाते, पता ही नहीं चलता। तो इन अहंकार में तेरी शरण बख्श लो। हमें भरोसा और विश्वास इतना अटूट हो, बहुत अटूट चाहिए सत्संग जी, बड़ा अटूट चाहिए। और इतना चाहिए कि दिल में मन के अंदर बिल्कुल भी झूठ ना हो, छल कपट ना हो, दिखावा ना हो, चालाकियां ना हो, और दूसरे को आगे बढ़ता देख के खुश हो। नहीं खुशी मिल रही तो जबरदस्ती खुश हो। सत्संग जी, सत्संग जी ऐसे ही एक भक्त था, उसको परमात्मा ने दर्शन दिए, आपने पहले भी सुना होगा। दर्शन दिए तो बोला मांगो क्या मांगते हो, कहते जी लेकिन भगवान ने कहा एक शर्त है, आपको एक मिलेगी, पड़ोसी को दो मिलेंगी। अब उस टाइम तो मजबूर था, करता ना क्या करता, हाँ तो करनी थी। उसने हाँ कर दी कि ठीक है जी मेरे पड़ोसी को भी दे देना। अब सत्संग जी एक उसको मिले, दो पड़ोसी को, एक मकान उसको मिले, दो पड़ोसी को, कार मिली, गाड़ी मिली उसको, हर चीज डबल डबल। अब उस भक्त को अगर वो खुश होता कि कोई बात नहीं आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चल जाएं, प्रभु उसको भी तो दे ही रहा था कुछ ना कुछ, उसकी बदौलत पड़ोसी को भी मिल रहा था। कहते ना पता नहीं किसके चरणों का हम खाते हैं। घर में कोई भी आता है हमें उसका सत्कार करना चाहिए। हाजी संत किसी के घर कुछ खाने नहीं आते, लेने नहीं आते, वो हमें देने आते हैं। वो सतगुरु ही भेजते हैं। हम उनका सत्कार ऐसे करें जैसे सतगुरु माता जी आ गई हैं। बख्श लेना दासी, जो बोले उस पे चले भी, जो बुलवाओ ऐसे। तो सत्संग जी उसने बोल दिया गुस्से में कि मेरी दोनों आंखें फूट जाएं, नहीं सॉरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों फूट गई, क्योंकि एक उधर मिलनी थी, डबल उधर मिलनी थी। तो ऐसा है संसार सत्संग जी। अगर खुश हो, आगे बढ़ता देख के दासी गारंटी देती है एक भी परिवार दुखी नहीं रह सकता, एक भी। सतयुग आ जाएगा, ऐसा बन के देखे हम, किसी को आगे बढ़ता देख के खुश होएं। और ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि संसार में दूसरे की खुशी को देखकर दूसरों को नींद नहीं आती, सोचते रहेंगे कहाँ से आया, इसके पास कैसे आया, अच्छा ये काम क्या करते हैं, 100 बातें। तो सत्संग जी जो भक्त होते हैं ऐसे मॉल में बैठ ही नहीं पाते। बख्श लेना सत्संग जी। संसार में होते हुए भी दासी को अपने आप को अलग सा महसूस होता है, लेकिन कई बार कई शिकायत भी कर देते हैं कि आप संसार में रह रहे हो तो सब तरह की बातचीत करनी पड़ती है। दासी का उस टाइम दम घुटता है। दासी कहती है प्रभु मुझे ले जाओ, मैं गलती से आ गई संसार में। सच बोल रही है दासी। नहीं बैठा जाता, कभी हमारी मम्मी ने ऐसी बातें नहीं सिखाई, और सतगुरु भी आगे से ऐसे मिले, कभी नहीं सिखाया। और इतना सत्संग जी, इतना मतलब कि इतना कहेंगे कि आप संसार में रह रहे हो, समझाएंगे करेंगे, फिर दूसरा कहेगा इनको तो इतना टाइम हो गया समझाते हुए, इनको समझ नहीं आएगी। तो दासी पे कृपा करो सच्चे बादशाह। संसार में रहते हुए भी आपने थिंकिंग बिल्कुल ही अपने जैसे कि आप चाहते हो, दासी वैसी कोशिश करती है चलने की। दासी संसार की बातों में नहीं बातें वैसी कर सकती है, ना होती।
बहुत शिकायतें हैं संसार में दासी से इस बात के लिए। अब दासी कोई गुरु की बात हो तो आनंद आता है, सतगुरु की बात हो, कोई भजन हो, कोई कुछ हो, तो इसमें तो आनंद आता है, और बात तो में नहीं आता, ध्यान ही नहीं देते, क्या दिया क्या लिया, कुछ नहीं। क्यों? सत्संग जी, अगर मोक्ष लेना है तो ये मोह माया से हमें, मोह माया क्या, ये मतलब कि बुरी बात थोड़ी है किसी की बात नहीं करना। वो तो सतगुरु चाहता है निंदा चुगली नहीं करनी, घर में लाएंगे तो गंदगी आएगी। तो अगर सतगुरु के वचनों पे चलना ये गलत है, तो सात संगत जी से सही क्या है? भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी, सुदीक्षा माता जी, हमारा निरंकारी मिशन में क्या समझाया जाता है, वैसी भक्ति अगर कोई कर ले तो आनंद ही आनंद है। परिवार में भी सात संगत जी, पहले तो उदास यही कहेगी, छोटे से परिवार है, मियाँ बीवी बच्चे हैं, उसी में ही इतना आपस में एडजस्टमेंट नहीं करते, तो बाहर निकल के जो मीठा मीठा बोलते हैं वो सब दिखावे से बचे। जैसे घर में अगर जहाँ रहना है वहाँ वालों को प्यार नहीं मिल रहा, बाहर तो 2 घड़ी किसी ने मिलना है, प्यार से बोल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 24 घंटे रहना है, बाबा जी कहते थे असली तपस्या ये है, घर में जो है ये तप है, एक दूसरे को सहना। जंगल में जाके अकेले जाके भक्ति करना, ना कोई कहने वाला ना तंग करने वाला, तो वहाँ पे क्या, फिर जंगल खाली अपना पेड़ पौधों को देख के ही, तो वहाँ किसी ने क्या बोलना है किसी ने। हमें सतगुरु ने सिखाया गृहस्थी में रहना है, प्यार से रहना है। जब हम अपने परिवार में प्यार से रहेंगे फिर आगे आगे प्यार बढ़ाएंगे। जब 4 जने प्यार से नहीं बोल सकते, आपस में ही नहीं रह सकते, है ना, मियाँ बीबी हो, बहन भाई हो, कुछ नहीं, कोई धन के पीछे, कोई प्रॉपर्टी के पीछे, कोई किसी के पीछे, प्यार खत्म करा हुआ है आज के टाइम में। वो ही निरंकारी मिशन प्यार जगा रहा है, एक अलग दुनिया बसा रहा है। आके देखो कितना प्यार है संतों में, ऐसे लगेगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। बहुत प्यार, हंसते हुए मत्थे लगते हैं, खिलखिलाते। दासी यही चाहती है सच्चे बादशाह, जो आप चाहते थे आज दीक्षा माता चाहते हैं हम वैसा कर पाए। कहते हैं प्यार की डोज बढ़ा दो, एक जना बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है। सच्चे बादशाह उनके अंदर भी, घट में भी निरंकार का वास हो जाए, जहाँ प्यार की कमी है। पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है प्यार से रहना, समझ नहीं आती। जो प्रभु ने दिया है उसमें हम गुजारा करें। या तो सत्संग जी, या तो धन के पीछे घर में होती है लड़ाई, या होती है काम कुम के पीछे होती है, या फिर घर में कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं इसकी पूजा करो उसकी करो, या इसके धर्म के पीछे होती है। घर में भी, बाहर तो धर्म की बातें सुनी है, घर में भी धर्म की सुनी है दासी ने। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, अगर किसी की समझ में आता है तो सत्संग जी, यानी कि जिसको हम घर परिवार में, दासी तो यही कहेगी कि दासी को भी पहले ये हमारे महात्मा जी रोकते थे, तो दासी यही कहती थी दिल में बिठा रखा, कोई बात नहीं सत्संग जी, मन में बसा लें हम, कोई बात नहीं। जिसको भी पूछते हैं, घर में सुख शांति रखनी है तो एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, तभी हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, राजमाता जी, और जो हैं पीर पैगंबर दीक्षा माता जी आज की राजपिता जी, हम इनको खुश कर पाएंगे। कितनी दौड़ भाग करते हैं, कितना किस लिए परोपकार ही तो कर रहे हैं। जितनी हमारी संगत है सत्संग जी, लाखों में है, करोड़ों में भी हो तो दासी को नहीं पता, लाखों में तो सुनती है दासी। एक एक संत महात्मा भी अपना कर्म ऐसा बना लेता है, तो क्या पूरा संसार को जोड़ने में कोई देर थोड़ी लगेगी। हम अपना पहले अपना कर्म ऐसा बना पाए। हमारे लिए कितना कर रहे हैं, इनको क्या लेना है, इनको खुशी मिलेगी हमारा उद्धार करके। और अगर हमें भी खुशी चाहिए तो हम खाली कहते हैं खाना पीना ते सुजाना मुर्शद है सिखांदा नहीं, फिर कहते हैं घरों में बाहर एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब कहते हैं
कहते हैं सतगुरु की बाहर गाड़ी से किसी की टक्कर हो जाती है या जरा सी लगती है, परमात्मा कृपा करे ऐसा ना हो, तो कहते हैं ये दो हाथ जोड़ लेते हैं ना, सबको अपना बना लेते हैं। और ये दो हाथ झगड़ा करने में भी आगे हो जाए तो कितने दुश्मन हो जाते हैं फिर। तो संतों का ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सच्चे भाषा हृदय में इतना प्यार बसाना, किसी की कोई बात मन को लगे ही ना। संत होते हैं सत्संग जी पानी पे लकीर। कहते ना, एक दोस्त ने, कोई दूसरे दोस्त ने कहा तो उसने रेत पे लकीर खींच दी, दूसरे ने पत्थर पे। फिर आपस में दोनों ही पूछ रहे हैं कि भाई तूने रेत पे, तूने पत्थर पे क्यों? कहते रेत में वो पानी की लहर समुद्र की आएगी, बहा ले जाएगी, आई गई बात होगी, माफ करते चले जाओ। और जो पत्थर पे है, कहते तुम तो दिल पे लिख लिया, निकालनी नहीं। सत्संग जी ऐसे देखा है, अपने परिवार में भी देखा है सत्संग जी, माफ ही नहीं करते। इतना 12-12 साल हो गए कोई एक दूसरे को मनाते हुए, इधर से उधर टस से मस नहीं हृदय हो रहा उनका। दासी गुप्त अरदास करेगी उनके लिए भी कि सच्चे बादशाह उनको भी अपने चरणों से जोड़ दो, जिन्होंने दीवारें बीच में खींच रखी हैं मिलवर्तन की, एक प्यार का जहां बसाएं। तो फिर आगे आ रहा है सत्संग जी, बख्श लेना, ये सबसे न्यारा है। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से हरसू नजर तू आता है। भाई तो सतगुरु जब हमें दिखाता है, पर्दा हटाता है। जब दासी ने ज्ञान लिया, इतनी पूजा पाठ करी, इतनी किताबें पढ़ी, दुनिया जहाँ की ग्रंथ पढ़े, सब कुछ पढ़ा, इतनी भक्ति करी, सिमरन पे बैठी दासी, क्या बोले, दासी जमीन से इतनी ऊपर भी हो जाती थी सत्संग जी, बड़ी भक्ति करी, लेकिन देख नहीं पाई, अपने आप नहीं देख पाई इस निरंकार प्रभु को। और जब देखा तो हैरान हो गई। सत्संग जी फिर कभी इस बारे में भी दासी शेयर करेगी। तो जब सतगुरु चाहेगा तो आप तू जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। जिस पर इसकी कृपा हो जाती है फिर वो जन पाता है। जैसे दासी पे बड़ी मुश्किल से कृपा हुई, पता नहीं कितने पाप कर रखे थे दासी ने, पता नहीं कितने बुरे कर्म कर रखे थे, जो इतनी देर लगी दासी को इनके चरणों में आने में। फिर आकर भी फिर भी ठोक बजा कर रही है। कौन लेता है परमात्मा की परीक्षा? उसमें भी मैं बातें करती थी कि ये सच है, कि ये सच है। सदगुरु ने दासी कृष्ण रूप की पूजा करती थी, सारे देवी देवताओं को मना के रखती थी, लेकिन ज़्यादा ठाकुर जी से बात करती थी। तो बाबा हरदेव सिंह जी दासी को कृष्ण रूप में दिखाई दिए। हमारे यहाँ पे बहन है 16 में, अब वो मेरे ख्याल नोएडा शिफ्ट हुए हैं। और वो बहन बताती है, लुधियाने में उनके पिताजी इंचार्ज हैं भवन के। कहते हैं कि मेरे पिताजी पहले जाते नहीं थे, कोई ले गए तो वो शिव जी की पूजा करते थे, तो बाबा हरदेव सिंह जी उनको शिव जी रूप में दिखाई दिए। दासी ने कहा दासी को कृष्ण रूप में दिखाई दिए, अब किसी को साई रूप में दिखाई दिए। यानी जो जो जिसने रूप अपने दिल में बसा रखा है, वो सारे रूप एक से अनेक की तो बने। समुंदर एक ही है सत्संग जी, कोई लोटा भर के ले जाता है, कोई चम्मच में ले जाता है, कोई जग भर के ले जाता है, कोई डोलू में ले जाता है। इसी तरह से सत्संग जी प्रभु के कई रूप हैं, जो जिसने बसा लिया हमारे ये सतगुरु ने वो ही रूप में दर्शन दे दिए। बहुत सत्संग जी दासी संगत में बैठी होती थी तो दासी की तबीयत खराब रहती थी, आपको बताया, बिल्कुल सच बात बता रही है दासी। तो सत्संग जी इतनी गर्मी होना, सांस की दिक्कत और घबराहट होना। अब सांस की दिक्कत कहाँ गई, कुछ नहीं पता दासी को। जब इनके चरणों में आई तब ठीक हुई दासी, नहीं तो दासी तो बहुत साल बीमार रही। तो सत्संग जी गर्मी लगनी, घबराहट होनी, दासी ने कहना बाबा जी ठंडा मौसम कर दो, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे दासी की तरह और भी संत कहते होंगे, दासी ये नहीं कहती कि दासी ही करती थी, बहुत संतों की पुकार होगी, लेकिन जो दासी अपने मन के भाव बता रही है, उसी टाइम ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं चल जाना, तो सत्संग जी कैसे नहीं गुनगाने का मन करेगा, करेगा ना सत्संग जी। एक आम इंसान भी हमारे काम आता है, हम उसके ही गुन गाते रहते हैं, फलाना इंसान ना सबके काम आता है, वो बड़ा अच्छा है। हम एक आम इंसान को थैंक यू बोलते हैं, उनके गुन गाते हैं। तो ये प्रभु तो साथ है, हर टाइम बात सुन रहा होता है। बहुत बार सत्संग जी
ये खाली दासी की बातें नहीं, बहुतों की पूरी होती हैं सत्संग जी। जो जो भी इनके वचनों पे चलता है सत्संग जी, जो जो भी संत महात्मा विद्वान गुण गा रहे हैं, उन्होंने इनको पा लिया है। एक शोरूम में हम जाते हैं, खाली हमने सामान देखा, जब तक हमने पे नहीं करा हम चीज़ घर तक नहीं ला सकते। इसी तरह से सत्संग जी निरंकार प्रभु ज्ञान को जब तक हम इस पर चलेंगे नहीं, इसकी संभाल नहीं करेंगे, तो सब तब तक सत्संग जी हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमें मोक्ष भी चाहिए, हमें सुख भी चाहिए। तो सत्संग जी लाखों करोड़ों भक्त हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से मीडिया वाले ने पूछा, आपके तो करोड़ों भक्त हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, मेरी बात मानने वाले 100 भक्त हैं। तो दासी भी यही आशीर्वाद मांगती है, परिवार पूरा ही, कुटुंब कबीला सभी सच्चे भाषा उस 100 में ही लेना आप जी दासी के परिवार को भी। तो इन अहंकार में तेरी शरण बख्श लो, कुछ कर पाए दासी। यही श्रद्धांजलि सतगुरु बाबा जी को दासी की, कि जितना दासी तिल फुल जो भी योगदान दे पाए, खाली बोले नहीं कि कंधे से कंधा मिला के चलना है, कर्म भी दासी का बना देना। कोई ऐसा बोल मत बुलवाना, सच्चे बादशाह जो जो अभी सेवा दो आप करा लेना। तो सत्संग जी दासी अभी भाई के घर जा रही है, तो आशीर्वाद देना, कल भैया दूज है, फिर कल सुखदाई ले आना, सुखदाई ले जाना। और दासी बच्चे के लिए यही अरदास करेगी जो आप जी के चरणों में सभी के कारोबार में बरकत रहे, सभी माता पिता का आज्ञाकारी बने और सभी के घरों में खुशियाँ हों। और सत्संग जी दासी फिर एक बार कहेगी, जितनी भी अरदासें हैं सतगुरु माता जी दासी समेत आप जी के चरणों में विनती है कि सबकी अरदासें परवान करना, आप जी पूरी करना। ये निरंकार प्रभु अंग संग है, देख रहा है। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।